तो नीट का एग्ज़ाम जो 3 मई को हुआ था वो आपका कैंसिल हो गया है और वो एग्ज़ामिनेशन फिर से होगा। डेट बहुत जल्द ही एनटीए के द्वारा डिक्लेयर कर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि री एग्ज़ाम होने में कम से कम 20 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा। 20 दिन कम से कम लग जाएगा। तो आप मान के चलो कि 20 से 25 दिन 30 दिन के बाद ही डेट मतलब डेट आपका आ जाएगा, है ना। उसी डेट में एग्जामिनेशन आप लोग का होगा। तो इस दौरान आपको करना क्या है? इस दौरान आपको सिर्फ ये करना है कि जितना भी टेस्ट आपने दिया है सारे टेस्ट को निकालिए और डेली कम से कम 2 पेपर घर पे बैठ के बनाइए, उसको रिवाइज करिए। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट पेपर आपने दिया है उसी टेस्ट पेपर को बनाना है, कुछ भी नया टेस्ट आपको नहीं देना है। जैसे बहुत सारा ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो जाएगा, बहुत सारा एप्लीकेशन के द्वारा नया नया टेस्ट। तो नया टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, पुराना टेस्ट जो आपने दिया है उसी टेस्ट को उठाइएगा, रिवाइज करिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, है ना। उसी को रिवाइज करना है। अगर आप 2 पेपर डेली देते हो तो 20 दिन में कितना हो जाएगा? 40 पेपर हो जाएगा। 3 पेपर देते हो तो हो जाएगा 60 पेपर। दैट इज़ सफिशियंट, है ना। उतना ही आपको करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। कुछ बच्चों का ये भी था कि सेंटर कहाँ पर होगा, है ना। सेंटर क्या वही रहेगा पिछले वाला? तो सेंटर पिछले वाला होने का चांस बहुत कम रहता है। फिर से आपका एडमिट कार्ड फिर से रिलीज़ किया जाएगा नया, और उसमें सेंटर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो पिछला वाला सेंटर ही मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे बहुत कम चांस रहता है कि पुराना ही सेंटर आपको मिले। तो जो जहाँ पर है वहीं पर आप बैठ कर के बढ़िया से इसी में लग जाइए। 2 पेपर या 3 पेपर डेली आप रिवाइज करिए। बाकी कोई भी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आपको नहीं सोचना है कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा आसान आएगा। आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी। जो आपने पढ़ा है, जो आपने पेपर दिया है, उसी को आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है।